दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। जो भी बच्चे नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ड्रॉपर हो या फिर वो जो भी बच्चे पहली बार अपना नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, दोनों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मेनली PYQ GS में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी। तो जब हम लोग चैप्टर लिविंग वर्ड पढ़ते हैं तो हमें एक टेबल बता रखी है जहाँ पे कुछ टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में बता रखा है, तो उस टेबल से लिया गया है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी, हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, ग्रास ऑफर या फिर कॉकरोच। तो हाउस फ्लाई के बारे में हमें उस टेबल में बता रखा है, तो अपना आंसर इसी वजह से आ जाएगा इसमें हाउस फ्लाई। अगला क्वेश्चन उसी टेबल से है फिर ये, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फैमिली अभी हम लोगों ने देखा फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा एंड क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फैमिली ए का थर्ड है एंड फिर क्या बोलते हैं ऑर्डर पहला है, तो ए का तीसरा है, बी का पहला है, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें ए, फैमिली मस्किडी हो जाएगी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द डीप सी वाटर। तो आर्कीबैक्टीरिया, जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ता है तो वहाँ पे हमको बता रखा है आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। आर्कीबैक्टीरिया इनकी जो सेल वॉल होती है अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है, जो कि स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, और आर्कीबैक्टीरिया लाइव इन हर्ट्स हैबिटेट ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल के कारण ये कुछ हर्ट्स हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, जैसे हेलोफी बैक्टीरिया जो साल्टी एरियाज में पाया जाता है, एंड थर्मोएसिडोफिल्स लाइव इन हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी वाटर, एंड मिथेनोजेंस लाइव इन मार्सी एरियाज। तो अपना क्वेश्चन हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट। इसमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है। सेक्रोमाइसिस ये यीस्ट है, फंगस, और फंजाई यूकैरियोट्स है। बाकी नोस्टॉक, ओसिलेटोरिया ये दोनों है साइनोबैक्टीरिया, और ये माइकोबैक्टीरियम, ये तीनों के तीनों प्रोकैरियोट्स हैं। तो ऑप्शन ए सेक्रोमाइसिस। हमसे पूछा विच अमंग द फॉलोइंग नॉट ए प्रोकैरियोट, तो ये प्रोकैरियोट नहीं है, फंगस फंजाई जो होता है वो यूकैरियोट्स में आता है, तो अपना आंसर इस वजह से हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, एग्जामाइन द फिगर ए बी सी डी इन विच वन ऑफ द फोर ऑप्शन ऑल द आइटम ए बी सी डी आर करेक्ट। ए बी सी डी, इन चारों को पहचानना है डायग्राम्स को। ए डायग्राम है सिलेजिनेला का, सिलेजिनेला, एंड बी है इक्विसिटम का, एंड सी साल्विनिया, एंड डी ये है गिंको। तो ए सिलेजिनेला, बी इक्विसिटम, सी साल्विनिया एंड डी गिंको। तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें सी। और ये 2010 का क्वेश्चन है, सिलेजिनेला एंड ये इक्विसिटम, साल्विनिया एंड गिंको। आंसर हो जाएगा इसमें सिलेजिनेला, इक्विसिटम, साल्विनिया एंड गिंको। तो आंसर अपना हो जाएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है, जनरल लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर सच प्लांट आर नोन एज। ऑप्शन है हिट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस, होमोसोरस, हिट्रोसोरस या फिर होमोस्पोरस। तो सिलेजिना एंड साल्विनिया प्रोड्यूस करते हैं टू प्रकार के स्पोर, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल। जनरल लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल, सच प्लांट आर नोन एज हिट्रोस्पोरस। आंसर हो जाएगा इसमें ए। और 2021 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है चैप्टर एनिमल किंगडम से। क्वेश्चन है मैचिंग वाला, मेटामेरिज्म एंड कैनाल सिस्टम पाया जाएगा पोरीफेरा में। क्यू का हो जाएगा फोर्थ, तो क्यू का फोर्थ इन दोनों ऑप्शन में दे रखा है, तो या तो आंसर सी होगा या फिर डी होगा। ये ए बी तो दोनों गलत हो जाएंगे। कॉम्प्लेट तो इसका हो जाएगा टिनोफोरा, तो आर का हो जाएगा सेकंड। क्यू 4 एंड आर का हो जाएगा टिनोफोरा यानी कि सेकंड। तो 2 से अपना आंसर आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा डी। मेटामेरिज्म एनेलिडा एंड कैनाल सिस्टम पोरीफेरा,
और कॉम्प्लेट टिनोफोरा एंड निडोब्लास्ट सिलेंट्रेटा। आंसर हो जाएगा अपना इसमें डी। अगला क्वेश्चन भी चैप्टर एनिमल किंगडम से ही है। ग्रीगेरियस पेस्ट इसमें आ जाएगा लोकस्टा। आप लोग जब एनिमल किंगडम पढ़ते हो फाइलम आर्थ्रोपोडा एग्जाम्पल में हमको दे रखा है ग्रीगेरियस पेस्ट लोकस्टा, तो ए का हो जाएगा फोर्थ। ए का फोर्थ सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो हमारा आंसर सिर्फ इसी से आ रहा है, बी का फोर्थ। बाकी भी हम देख लेते हैं। एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री, एस्टेरिस यानी कि स्टारफिश, और स्टारफिश एग्जाम्पल है काइनोडर्मेटा का। वयस्कों में अरिसमिति, लारिया में दुर्वासर समिति एंड बुक लंग्स, ये हो जाएगा स्कॉर्पियन, बायोल्यूमिनेसेंस, टिनोफोरा। तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड, तो अपना आंसर आ जाएगा बी। वैसे हमारा ग्रीगेरियस पेस्ट लोकस्टा से आ रहा है। आप लोगों को एग्जाम में कैसे करना है, अगर एक से मैचिंग हो रहा है ना तो बस आगे नहीं सोचना है बिल्कुल भी, उसको क्लिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव हो जाना है। अगला क्वेश्चन है डायडेल्फस स्टेमन आर फाउंड इन चाइना रोज एंड सिट्रस, चाइना रोज पी सिट्रस। तो डायडेल्फस पाई जाती है पी में। अगर हमसे पूछ लेता डाई की जगह यहाँ पे लिख देता मोनो अडल्फस स्टेमन आर फाउंड इन, तो फिर हमारा आंसर जाता चाइना रोज। अगर मोनो अडल्फस की जगह लिखा हुआ था पॉलीडेल्फस, पॉलीडेल्फस स्टेमन आर फाउंड इन, तो फिर हमारा आंसर जाता सिट्रस। लेकिन हमसे यहाँ पूछा है डायडेल्फस स्टेमन आर फाउंड इन, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पी। मोनोडेल्फस का हो जाएगा चाइना रोज एंड पॉलीडेल्फस का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रे फ्लोरेट हैव इन्फीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस ओवरी या हाफ इन्फीरियर ओवरी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमसे नीट 2020 में। रे फ्लोरेट हैव, तो गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर हैव इन्फीरियर ओवरी, आंसर हो जाएगा अपना ए। सुपीरियर ओवरी इसके एग्जांपल हो जाएंगे मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज एंड हाफ इन्फीरियर ओवरी के हो जाएंगे रोज, पलम एंड पीच। हमसे पूछा था रे फ्लोरेट है, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया इन्फीरियर ओवरी। अगला क्वेश्चन है इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज बिकॉज। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा द हेड होल्ड ए स्मॉल प्रिपोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। यदि कॉकरोच का सर काट दिया जाए, इफ हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज, और कॉकरोच फिर भी कुछ दिनों के लिए जीवित रहता है, मतलब जी जाता है, तो इसका हमें रीजन बताना है क्वेश्चन में। तो रीजन हो जाएगा इसका द हेड होल्ड ए स्मॉल पोर्शन प्रिपोर्शन ऑफ ए नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इट सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द इट्स बॉडी। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी। क्वेश्चन है नीट 2020 का। क्वेश्चन था इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज बिकॉज, तो आंसर हो जाएगा द हेड होल्ड ए स्मॉल प्रिपोर्शन ऑफ ए नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम आर रिफर्ड टू एज। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर रहता है बिल्कुल मिडिल में, जैसे एक क्रोमोजोम है तो यहाँ पे सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में रहता है मेटासेंट्रिक में। सब मेटासेंट्रिक में होता है सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, तो सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर खिसक जाता है, जिस वजह से एक आर्म छोटी हो जाती है और एक आर्म लॉन्ग हो जाती है। जो स्मॉल आर्म्स होती है उसको बोलते हैं पी आर्म, और जो लार्ज आर्म होती है इनको बोलते हैं क्यू आर्म। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम आर रिफर्ड टू एज, तो स्मॉल को बोलते हैं हम पी और लार्ज को बोलते हैं क्यू, तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी, पी एंड क्यू आर्म्स रेस्पेक्टिवली। पी आर्म्स एंड क्यू आर्म्स रेस्पेक्टिवली, इसमें अपना आंसर हो जाएगा 2019 का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, इनमें खुद का डीएनए पाया जाता है। तो हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए, तो ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं आना चाहिए। जैसे ऑप्शन इसमें दे रखा है तो ये तो रखता है अपना डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी दे रखा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट दे रखा है, बचा ऑप्शन हमारा सिर्फ डी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स में डीएनए नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए, तो अपना आंसर आ जाएगा डी। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में होता है, तो ये दोनों तीनों ऑप्शन में दे रखा है, ए में भी, बी में भी और सी में भी, तो इसलिए अपना आंसर आ जाएगा इसमें डी। 2019 नीट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फिर ये मैचिंग वाला, गोल्जी अपरेटस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ए का तीसरा हो जाएगा तो बी इनकरेक्ट हो जाएगा और डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर है लाइसोसोम, तो डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल फोर्थ एंड सी वैक्यूल, वैक्यूल का हो जाएगा सेकंड, ट्रैप वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ए का तीसरा और बी का चौथा, सी का दूसरा
और डी का पहला। आंसर हो जाएगा अपना ए। अब ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर की टेबल है। इससे दोस्तों कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे ये कॉनकेनेवलिन है, ये 2019 में पूछा जा चुका है और 2021 में भी इस टेबल से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेबल तो वैसे एनसीईआरटी में जितनी भी दे रखी है सारी इंपॉर्टेंट है, और मैंने अपने चैनल पर आप लोगों को चैप्टर लिविंग वर्ड से लेके और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वहाँ तक हम लोग डायग्राम और एनसीईआरटी में जितने भी टेबल वगैरह दे रखे हैं और जो इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे वो मैंने अपने चैनल पे कवर करा रखा है। 10 चैप्टर मैंने कवर करा दिया, आने वाले टाइम में और भी मैं कवर करा दूंगा। तो अभी फिलहाल आप लोग जो मैं वीडियो करा रहा हूँ PYQs के, आप लोग इनको फॉलो करो। देखो यहाँ पे हमको सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में बता रखा है। पिगमेंट, कैरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन, ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। और एल्कलॉइड के एग्जांपल्स है जैसे मॉर्फिन एंड कोडीन, टर्पिनॉइड, मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स। इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन, एब्रिन, रिसिन, लेक्टिन, कॉनकेनेवलिन है। ड्रग्स, विनबिलास्टिन, कुर्क्यूमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबड़, गम्स एंड सेलुलोज। अब इस टेबल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसी टेबल से देखो ये क्वेश्चन है, कॉनकेनेवलिन इज ए। 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अभी हम लोगों ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल देखी ऊपर, तो उसमें आंसर हो जाएगा अपना ए लेक्टिन। कॉनकेनेवलिन ए इज ए लेक्टिन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। रबड़ और गम्स ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, और मॉर्फिन, कोडीन ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है। तो हमसे पूछा नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो आंसर अपना ये हो जाएगा। अगला दे रखा है ऑप्शन विनबिलास्टिन एंड कुर्क्यूमिन, तो ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। और अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। तो अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज क्योंकि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है जो प्रेजेंट होता है एनिमल टिश्यू में, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। तो हमसे पूछा था कि नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। 2021 में क्वेश्चन पूछा है इस टेबल से। फिर अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट पेयर। तो एल्कालॉइड, कोडीन बिल्कुल सही है। टॉक्सिन, एब्रिन, रिसिन बिल्कुल सही है। लेक्टिन, कॉनकेनेवलिन है, ये भी सही है। ऑप्शन ए में दे रखा है हमें ड्रग्स, रिसिन। टॉक्सिन होते हैं एब्रिन और रिसिन, ये टॉक्सिन है, एब्रिन भी टॉक्सिन है। तो ड्रग्स में हो जाएगा विनबिलास्टिन एंड कुर्क्यूमिन, तो इसलिए इनकरेक्ट हमसे पूछा तो ए इनकरेक्ट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू म्योसिस। तो जाइगोटीन यहाँ पे साइनेप्सिस होती है, ए का हो जाएगा फोर्थ। तो ए का फोर्थ सिर्फ बी ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा आंसर तो आ जाएगा बी से ही। आप लोगों को नीट में जिस दिन आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा वहाँ पर भी, और आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग ज्वाइन करोगे उसमें भी आप लोगों को अपना ऐसे करके चलना है। जैसे हमारा आंसर आ गया था इसमें जाइगोटीन से, तो सिर्फ ए का फोर्थ है, आगे को देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी ऑप्शन ए में दे रखा है ए का तीसरा, और इसमें दे रखा है फर्स्ट, इसमें सेकंड। तो हमारा ऐसे एक से मैचिंग हो रहा, तो हम इसी को मार के अपना दूसरा क्वेश्चन पे चले जाएंगे, मूव हो जाएंगे। ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं होती इस टाइप के क्वेश्चन में। जाइगोटीन तो इसमें आ जाएगा साइनेप्सिस, एंड पेकाइटिन क्रॉसिंग ओवर, और डिप्लोटीन यहाँ पे हो जाएगा काइजमेटा का फॉर्मेशन, एंड डाइकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। आंसर तो हमारा सिर्फ बी से आ रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आगे के देख लिया है ताकि आप लोगों को याद रहे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। तो ATP और NADPH ये क्या है, एनर्जी प्रोडक्ट है, तो ये तो फॉर्मेशन होते हैं, ये तो बनते हैं, और ऑक्सीजन भी। और जब वाटर का फोटोलिसिस होता है तो ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, और ATP और NADPH इन दोनों का फॉर्मेशन भी होता है, तो ये नहीं बनता बी। हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो NADH नहीं होता, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by। एंजाइम बता रखे फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज, हेक्सोकाइनेज या फिर एनोलेज। तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6-phosphate। ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6-phosphate। ग्लूकोज 6-phosphate। क्वेश्चन था, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-phosphate, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटालाइज्ड बाय। आंसर हो जाएगा अपना हेक्सोकाइनेज। 2019 नीट में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6-phosphate बाई ATP इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड मैग्नीशियम आयन।